बंद कर दो सर प्लीज। रेखिक समीकरण का मूल रूप बोल। दो चर वाले रेखिक समीकरण का मूल रूप। तेज बोल तेज। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ए एक्स का गुणांक होता है, बी वाई का गुणांक होता है, सी अचर पद होता है। इसमें दो चर है तो समीकरण भी कितनी चाहिए? दो। तो अपन ने जब ग्राफी विधि पढ़ी थी तो वहां पे देखा था अपन ने वो प्रतिच्छेद करती है वो a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना वाला देखा था। तो अगर वो शर्तें ध्यान रखनी है, वो तीनों जो शर्तें थी, ठीक है ना, वो तीनों शर्तें समझ में आ रहा है कौन सी शर्तों की बात कर रहा हूँ। दूसरा आता अपने पास ग्राफी विधि से हल करना है। दूसरे अपन ने इन्हीं में ध्यान रखना दो चरों का मान निकालना था, तो अपन ने इनको कौन सी विधि से हल किया था? प्रतिस्थापन विधि से हल किया था। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है प्रतिस्थापन विधि में? तीसरा आता है विलोपन विधि, जो कल पढ़ रहे थे अपन। विलोपन विधि की क्या खास बात होती है, मतलब क्या विशेषता होनी चाहिए उसकी, कब लागू होगी विलोपन विधि, या उसकी शर्त क्या है कि विलोपन विधि आप तब लागू करोगे? तो जब दोनों समीकरणों में किसी एक चर का गुणांक समान हो तो आप विलोपन विधि लागू कर लोगे, और अगर नहीं है तो विलोपन विधि लागू करने से पहले आपको समीकरणों के जो गुणांक है, जो चर के गुणांक है, वो क्या करने पड़ेंगे? समान करने पड़ेंगे किसी एक चर के। ठीक है, चले तो अपन जो कल पढ़ रहे थे वो कौन सी विधि पढ़ रहे थे सर जी? यही पढ़ रहे थे ना मौर्य, विलोपन विधि। एक कानाफूसी नहीं, विलोपन विधि। ठीक है, अब विलोपन विधि बुक तो दो। घोड़ी पे बैठ के चढ़ तो गए, तलवार तो घर पे बुलाए। आओ सर, इसके बाद कौन सी पढ़ना चाहोगे बताओ? तीसरी बात, चौथी, ऐसे चलने दो या? अब देखो मेरा जो है ना पर्पस मैन क्या है, अर्धवार्षिक के अंदर एक से तुम्हारा तो पूरा आया था ना सिलेबस, तुम्हारे तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें तो पूरी आएगी। ठीक है, तीसरी प्रश्नावली पे आते हैं 3.3 में। बताओ कौन सा क्वेश्चन है जिसको अपन प्रतिस्थापन और विलोपन, ये चौथा क्वेश्चन दिख रहा है, अजीबोगरीब दिख रहा है। 3.3 का क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा दिख रहा है, अजीबोगरीब बिल्कुल किसकी जैसा दिख रहा है? सर थोड़ा थोड़ा आपसे मैच कर रहा है। प्रश्नावली 3.3 दिल कुछ याद दिलाना, काम चेक करना है, घने दिन हो गए। क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा क्वेश्चन बोलना सर जी, अरे बोलो। 2y बराबर 3 x/2 प्लस 2y/3 बराबर माइनस का 1, और दूसरी समीकरण क्या है? x माइनस y/3 बराबर 3, x फिर बटेवा 3 कबूतर। ठीक है, इसको क्या देते हैं अपन? समीकरण नंबर 1, और इसको क्या नाम देते हैं? समीकरण नंबर 2। लेकिन आपको पता है मैंने बताया था बटा बट्टे में आ गए, पहले उनको हल कर लो ताकि समीकरण क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। ठीक है, आओ समीकरण 1 से। निर्मल सर समझ नहीं आया तो पूछ लेना, जिसकी भी पढ़ी हुई नहीं पूछ सकता है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है, दिख रहा है? दिख रहा है? मैं कुछ कह नहीं सकता अभी। x/2 प्लस 2y फिर बटावा 3 बराबर माइनस का 1। एलसीएम लेंगे शेरा, 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। 2 की टेबल में 6 कितनी बार में आएगा? 3 बार में। 3 को x से गुणा करूंगा तो 3x प्लस 3 की टेबल में 6 2 बार में, 2 को 2y से गुणा करूंगा तो 2 को 2y से गुणा करेंगे तो 4y आ जाएगा अपने। मैं तो वो 82% लोगों से मिलना चाहता हूं मैं। -1 6 भाग में तो उधर आके क्या हो जाएगा मौर्य? क्यों? वज्र गुणा करने पर 3x प्लस 4y बराबर 1 को -6 से गुणा करेंगे -6। ये बन गई अपनी समीकरण 3। मतलब समीकरण 1 का ही क्या है? ये सरल रूप है, इसको समीकरण 3 दे दिया। अब यहां भी ये भी तो बटा बट्टे में दिख रहा है ना, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या इशू दीदी? x माइनस y/3 बराबर 3। इसके नीचे कोई नहीं, क्या मानेंगे? 1। सर ये बटा बट्टी है तो अपन एलसीएम लेके इसको सरल कर लेंगे। ठीक है, 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा शेरा? 3। 1 की टेबल में 3, 3 को 1 से गुणा करूंगा माइनस 3 की टेबल में 3, 1 को y से गुणा करूंगा बराबर 3। 3x
माइनस वाई। खुशी दीदी अब क्या होगा, 3 ऐसा कैसा, 3 भाग में तो उधर जाके, अरे ये होगा शेरा, ओके 3x माइनस वाई, 3 3 का 9, ये बन गया इस समीकरण 2 का सरल रूप, जिसे क्या दे दिया, समीकरण नंबर 4। अगर प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो समीकरण 3 और समीकरण 4 को आराम से हल कर सकते हो, लेकिन मैं आपको विलोपन विधि करा रहा हूं। करना क्वेश्चन दोनों विधियों से, प्रतिस्थापन और विलोपन, क्योंकि किताब वाला बोल रहा है ना कि प्रतिस्थापन विधि से कीजिए और विलोपन विधि से कीजिए, और जो विधि अच्छी हो वो उसको एक बार और कीजिए, ठीक है। आओ, मतलब ये कह रहे हैं ना, जो विधि अच्छी हो, मतलब क्या पूछा था, संतुष्ट करती है किससे आप उचित समझते हो। हम तो क्वेश्चन करने उचित नहीं समझते सर, ठीक है कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, अब इनको विलोपन विधि से हल कर ले। तो सबसे पहले विलोपन विधि में आपको देखना है भाई, ये क्वेश्चन समीकरण 3 कहां से आई है, समीकरण 1 का सरल रूप है, ताकि आसानी से हो सके। समीकरण 4 कहां से आई है, समीकरण 2 का सरल रूप है, ठीक है चंचल दीदी। अब इनको विलोपन विधि से हल करना है तो सबसे पहले आपको ये देखना है क्या इन दोनों में से किसी का गुणांक सेम आ रहा है क्या, तो 3x 3x दिख रहा है, तो अपन इसको विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 को विलोपन विधि से हल करने पर, समीकरण 3 व 4 को कौन सी विधि से, अरे इतने चुप कैसे हो तुम, विलोपन, अरे मैंने कहा इसको छोड़ो, तुम अपने पे ध्यान दो, विलोपन विधि से हल करने पर, ऐसे चुपचाप से मत बैठा करो। हल करने पर समीकरण 3 व समीकरण 4 को विलोपन विधि से हल करने पर, समीकरण 3 व समीकरण 4 को विलोपन विधि से क्या करने पर, हल करने पर। समीकरण 3 क्या मोड़ रही है, 3x बराबर 4y माइनस का 6। समीकरण 4 क्या है पायल दीदी, 3x माइनस y बराबर 9। अब विलोपन विधि से हल करते तो चिन्ह चेंज करना पड़ेगा ना सर जी, ये प्लस का है तो किसका कर दूंगा, ये माइनस का है तो किसका कर देंगे, ये प्लस का तो किसका कर देंगे, माइनस का। अब करें, यहाँ 1 मिनट के लिए इसको थोड़ा दूर लगा देते ताकि सही दिख जाए। ये किसका, ये 3x किसको हो गया, प्लस माइनस 3x से 3x कट जाएगा। ये 4y किसका, ये y किसका, 4y और 1y, बड़ा कौन 4 इसलिए प्लस का, इधर देखो बराबर, ये 6 किसका, ये 9 किसका, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 15, बड़ा कौन 9 इसलिए माइनस का, ठीक है यहां तक का कर लोगे। अब अपन जो नॉर्मल करते हैं, 5y बराबर कितना आया सेरा, माइनस का 15, y ऐसा का ऐसा माइनस 15 ऐसा का ऐसा, 5 गुणा किधर आके भाग में, y 5 3 माइनस का 3, और यहाँ रीजन क्या लिखोगे, वज्र गुणा करने पर, तो y बराबर आ गया माइनस का 3। अब जहां भी अपना मन करे वहां रख दो y का मान, समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 समीकरण 4, आपको x का मान मिल जाएगा। कहां रखे बताओ, समीकरण 4 में रखते हैं y का मान, अब वो हंस रही होगी उसकी बात सुन लीजिए, है ना, y का मान समीकरण 4 में रखने पर, अरे ओके, अरे चुप कैसे हो जाते हो तुम, मेरे को तो सोने, मेरे को पता होता है ना। 3x माइनस वाई, वाई की जगह कितना रख दूंगा, -3 बराबर 9, 3x माइनस माइनस प्लस का 3 बराबर 9, 3x 9 ऐसा कैसा, प्लस का 3 उधर आके किसको हो जाएगा, माइनस का, क्यों शेरा, पक्षांतरण करने पर 3x ऐसा कैसा, 9 में से 3 गयो, 1 से 100 को 100, 6 ऐसा ऐसा, 3 गुणा में इधर आके किसको हो जाएगा, भाग, और भाग की जब इधर आता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, ओके शेरा। तो x कितनी बार में, लो सर जी, तो ध्यान रखना x बराबर तो कितना आ गयो 2, y बराबर कितना आ गयो -3, ये लो कर लोगे विलोपन विधि। और किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है कि सर 1 2 और कराओ विलोपन विधि रियली, वरना फिर मैं चलू आगे, पक्का, ओके। ध्यान रखना, क्या पता मौका मिले ना मिले वापस मेरे को तुम्हें ये पढ़ाने का, तो ध्यान रखना इस चीज का। फिर आगे क्वेश्चंस करो, पूछ रहा हूँ किसी को विलोपन विधि तो पूछ सकता है कि सर मेरे को विलोपन विधि का 1 2 क्वेश्चन और कराओ, तो मैं करा दूंगा, एज योर विश। क्वेश्चन नंबर 2,
निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। इनके क्या बनाने? रेखिक समीकरणों के युग्म बनाने और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से ज्ञात करो। यदि उनका अस्तित्व है तो। अब हलों का अस्तित्व कब पता चलेगा तेरे को सर? भाई हलों का अस्तित्व है या नहीं है बता। ये क्या नाम है बता किरण दीदी? नहीं वो तो बन जाएगी अस्तित्व। आप बताइए। वो चौथी प्रश्नावली में। आप बताओ पहले में कौन बता रहा हो? निर्मल सर। अरे तो वो a1/a2 b1/b2 c1/c2 नहीं किया अपन ने? उसमें देखा नहीं था कि देखेंगे अगर समांतर होगी तो समीकरण हल नहीं निकलेगा, अस्तित्व नहीं है, तो ध्यान रखना वो भी करना है। ओके, मैं तो केवल समीकरण पढ़वाऊंगा, वो तुम करोगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला समझना। यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे, और ये भी बात ध्यान रखना, एग्जामिनर आपसे आंसर चाहता है तो वो जो समीकरण देगा ना आपको उसके हल निकलेंगे, 100% निकलेंगे। अगर कोई ऐसा कथन दे रहा है ना वो आपको और समीकरण युग्म बना के आपसे हल जानना चाहता है तो 100% है वो निकलेंगे। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है, और यदि हर में एक जोड़ दे तो ये 1/2 हो जाती है। भिन्न क्या है? अब भिन्न आपको पता है अंश बटा हर होती है। भिन्न में क्या होते हैं? अंश और हर। तो जो पूछा भाई, मान ले भाई अपन से भिन्न पूछा तो माना भिन्न का अंश तो कितना मान लिया अपन ने? माना अंश तो कितना हो जाएगा? x। हर कितना हो जाएगा शेरा? y। भिन्न तो अंश तो कितना हो गया? x। हर कितना हो गया? y। तो खुशी दीदी बनने वाली भिन्न क्या हो जाएगी? x बटावा y। ठीक है मेरी बहन। आगे अब ये जो शर्त दे रहा है शर्तों पे चलते हैं। पहली शर्त दे रहे हैं बाबूजी, अंश में एक जोड़ दो और हर में एक घटा दो तो भिन्न एक में बदल जाती है। पहली शर्त क्या है इसकी? अंश में एक जोड़ दो, व हर में एक घटा दो तो भिन्न क्या हो जाती है आपकी? एक में बदल जाती है, मतलब भिन्न एक हो जाती है। ठीक है, वो देखते हैं। अंश में एक जोड़ दो, अंश कौन है? x। इसमें कितना जोड़ने के लिए कह रहा है? एक जोड़ दिया। हर में एक घटा दो, हर नीचे आएगा तो हर कौन है? y। उसमें से क्या घटा दो? एक घटा दो। आपकी भिन्न क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी। बन गई समीकरण, मतलब ये जो आ गया बराबर। करे इसको सरल रूप में। अरे समझ में आ गया ना यहां तक का? अब इसके नीचे कोई नहीं, क्या माना? एक इधर भाग में तो इधर आके तो x+1 को अगर 1 से गुणा करोगे यही आएगा बराबर y-1। खुशी समझ में तो आ गया दीदी? y-1 इधर भाग में तो इधर आके गुणा में तो y-1 क्या हो जाएगा भाई? y-1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो y-1 ही आएगा, और इधर क्या लिख दोगे? वज्र गुणा करने पर x ऐसा कैसा प्लस का 1 इधर, प्लस का y इधर आके माइनस का 1 अपने घर में, प्लस का 1 उधर आके। आपको ये ध्यान रखना है एक बार में एक ही आदमी को इधर उधर करना है, यूं नहीं एक साथ ही कर दो। ठीक है। x -1 और -1 कितने हो जाएंगे? -2। ये बन गई अपनी समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी का सरल रूप किया अपन ने। ठीक है दीदी। दूसरी शर्त देखिएगा। दूसरी शर्त में क्या कह रहे हैं सर? दूसरी शर्त में क्या कह रहे हैं? यदि हर में एक जोड़ दो तो वह 1/2 हो जाती है। ये क्या कह रहा है? हर में एक जोड़ दो तो वो क्या हो जाती है? 1/2 हो जाती है। अंश में कुछ करने के लिए कह रहा है क्या भाई? भिन्न की बात कर रहा है तो आपको पता है भिन्न में तो अंश भी होगा, अंश यानी x, और हर भी होगा। हर को पढ़ने कितना माना? y। ये कह रहा है अंश को छेड़ो मत, हर में कितना जोड़ दो? 1 जोड़ दो, तो आपकी जो भिन्न है वो कितनी हो जाती है? 1/2 हो जाती है। ठीक है, अंश में कुछ नहीं जोड़ना, हर में आप 1 जोड़ दो तो आपकी जो भिन्न है वो 1/2 हो जाती है। ठीक है, आओ करें इसका सरल रूप। इधर भाग में तो इधर आके 2x, y+1 इधर भाग में तो इधर आके गुणा में, वो करते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लाई, y+1 को 1 से गुणा करूंगा तो y+1 2x, y प्लस का तो इधर आके प्लस का 1 प्लस का ही रहेगा। तो ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 2। अब इसको विलोपन विधि से हल कर लेना। क्या मोरी ये विलोपन विधि से हल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ भी y का गुणांक 1 और यहाँ भी y का गुणांक -1 है, हो जाएगा ना, मतलब 1 है ना, तो ये आराम से हल हो जाएगा। कर लोगे? ओके। क्वेश्चन नंबर दूसरा। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कर लेना शेरा। ठीक है, ये तुम करोगे, मैं पूरे क्वेश्चन नहीं करा रहा। जो नहीं आवे ना वो पूछ लेना मेरे से कि सर मैंने किया, मेरे को आया नहीं। पेपर तुम्हारा है, मेरा नहीं, ये ध्यान रखना। तुम्हें करना है जो करना है।
कुछ भी नहीं आया ना तो पूछ लेना, और जब भी पढ़ने बैठो तो ध्यान रखना पेपर तुम्हारा है, मेरा नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा, है ना, ये देखा होगा ना तुमने। तो दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करो। इसने कहा दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग। अब संख्या देखते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर कौन सा ही हो, तीसरा, मौर्य कर लेना, वो नहीं आवे तो पूछ लेना मेरे से। तीसरा ये कह रहा है दो अंकों की एक संख्या है। अब आपको पता है अगर मैं 48 लिखता हूं, दो अंकों की एक संख्या है ये, इसमें एक अंक तो कौन होता है, इकाई, और एक अंक कौन होता है, दहाई। मतलब जो दो अंकों की संख्या होगी वो इकाई और दहाई से मिलकर बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को इकाई भी मानना पड़ेगा और दहाई भी मानना पड़ेगा। आओ, मैंने माना इकाई अंक क्या मान लिया, इकाई रटना नहीं है, समझना है। इकाई अंक को क्या मान लिया, x, दहाई अंक को क्या मान लिया शेरा, y। इकाई अंक को x और दहाई अंक को क्या मान लिया, y। कॉपी चेक करनी मेरे को याद दिला के जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो अगर इकाई अंक x है और दहाई अंक y है तो बनने वाली संख्या क्या हो जाएगी, बनने वाली संख्या, आओ देखते हैं। आपको पता है 48 जो है, इसको समझना, 48 जो है इसका आप जब विस्तार करते हो तो 40 प्लस 8 लिखते हो ना, ये लिखते हो ना। 40 प्लस 8 का मतलब आपने 4 को तो किससे गुणा किया, 10 से, और 8 को किससे गुणा किया, 1 से। इसका मतलब जो इकाई पे रहता है वो तो 1 से गुणा होता है, जो दहाई पे रहता है वो 10 से गुणा होता है, जो सैकड़े पे रहता है वो 100 से गुणा होता है। यही पढ़ा था ना अपन ने, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ध्यान रखना अपन यहाँ पे दो अंकों की बात कर रहे हैं। अब ना तो मेरे को दहाई अंक पता है अपना, ना इकाई अंक पता है, तो 8 की जगह तो मैं क्या लिख दूंगा, अपना इकाई अंक कौन है, x, दहाई अंक कौन है 4 यहाँ पे, और अपना दहाई अंक कौन है, y। तो जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, 10 को y से गुणा करूंगा 10y प्लस x को 1 से गुणा करूंगा x। तो अपनी बनने वाली संख्या क्या हो जाएगी, 10y प्लस 1। ठीक है शेरा, गौतम सर, अरे ठीक है। तो ध्यान रखना बनने वाली संख्या क्या हो जाएगी, 10y प्लस x। यू नहीं सर, दो अंकों को जोड़ दिया x y, ये पास पास रखते थे, इसका मतलब ये गुणा होते हैं, ठीक है ना। ये पास पास रखने का मतलब क्या होता है, गुणा। अगर 4 को 8 से गुणा करूंगा तो 48 थोड़ा, वो तो 32 हो जाएगा ना शेरा। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो बनने वाली संख्या क्या हो गई, 10y प्लस x। ओके, अब जो किताब वाला कह रहा है शर्तों के अनुसार चलते हैं, ठीक है प्रताप सर। अगला, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग, अंक कौन कौन है, एक तो इकाई अंक होगा और एक दहाई अंक। तो यहाँ पे इकाई अंक तो कौन है, x, और दहाई अंक कौन है भाई, इन दोनों का योग, इन अंकों का योग कितना है, 9। भाई पहली शर्त में क्या कह रहे बाबूजी, अंकों का योग 9 है। अंकों का योग कितना दे दिया सर ने, 9। अंक कौन है, एक तो x है और एक y। तो x प्लस y बराबर कितना दे दिया, 9। ये लो समीकरण तो बन गई एक। अब आपको पता है समीकरण दूसरी भी बनेगी तभी तो चर का मान निकलेगा ना। अरे दो समीकरण बनेगी तभी तो चर का मान निकलेगा। आओ देखते हैं, दूसरे में कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या का 9 गुना, इस संख्या का, बनने वाली संख्या है ना, इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि संख्या के अंकों को अगर मैं पलट देता हूं तो संख्या क्या बनती है। तो यहां पे ध्यान रखना, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या। सर समझ नहीं आया, अरे कुछ नहीं करना, आपने जिसे इकाई अंक माना उसे दहाई अंक मान लो, और जिसको दहाई माना था उसको इकाई अंक मान लो। आपकी बनने वाली संख्या 10y प्लस x थी। अब नहीं, अगर आप इकाई की जगह दहाई का अंक रख दोगे और दहाई की जगह इकाई का अंक रख दोगे तो संख्या क्या बन जाएगी, 10x प्लस y। अरे यही बनेगी ना खुशी दीदी, 10x प्लस y। संख्या को पलटने के लिए कह रहा है, ठीक है। अब जो शर्त है वो पढ़ना क्या कह रहा है, शर्त क्या थी इसकी, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना 10y प्लस x का 9 गुना बराबर होगा, मतलब बराबर है, किसके बराबर होगा, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। संख्या के अंकों को पलटने से बनने वाली संख्या कौन सी है, 10x
प्लस वाई का 2 गुना है, का 2 गुना है, तो यही होगा सर जी। संख्या के अंकों का संख्या जो है उसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना होगा। तो इन दोनों को क्या कर दिया अपन ने, बराबर कर दिया। अब इसी से अपनी समीकरण 2 निकल के आएगी, ठीक है ना। इसी से क्या निकल के आएगी, समीकरण 2 करते हैं। 9 को 10 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा सर जी, 90y। 9 को x से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, 9x बराबर। 2 को 10x से गुणा करूंगा तो 20x। 2 को मैं y जोड़ूंगा तो 2y। आओ कर लेते हैं। 90y ऐसा का ऐसा, प्लस का 2y इधर आके माइनस का 2y, कर सकते हो ना। प्लस का 9x, ये यूं कर लेते हैं, हाँ ये कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का 9x ऐसा का ऐसा, प्लस का 20x इधर आके बराबर कौन बचेगा, 0, क्योंकि सारे आ गए ना उधर से। 90y में से 2y गया तो 88y प्लस 9x में से 20x गया, प्लस माइनस 9x में से 20x गया, 20x गया 11, बड़ा कौन 20 इसलिए बराबर। इनमें 11 का कॉमन जा रहा है, कॉमन ले लो ना 11 की टेबल में। भाई आप 88 को भी तो क्या लिखोगे, 11 इंटू 8 इंटू वाई माइनस इधर 11 इंटू एक्स बराबर 0। तो मेरे को ये तो दिख रहा है कि 11 इसके पास भी 11 इसके पास भी। समीकरण को जितना सरल कर सकते हो ना उतना सरल करने की कोशिश किया करो। तो 11 को बाहर ले लूंगा, अंदर कौन बचेगा, 8y माइनस एक्स बराबर 0। 8y माइनस एक्स 0, 11 गुणा में तो इधर आके और 0 में किसी का भी भाग दो क्या आएगा, 0। ये लो, ये कौन सी बन गई अपनी समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 ये रही, समीकरण नंबर 2 ये रही। विलोपन विधि से हल कर लेना, हो जाएगी ना। एक्स का गुणांक सेम है तो कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं, शायद ही होगा क्योंकि चिन्ह सेम नहीं है ना इनके, तो वो ध्यान रखना थोड़ा सा। लाइट ये फ्यूज हुई है, गई दिखे, दिख रहा होगा ना उन्हें तो, ये बिल्कुल ही बंद होगा। हाँ गेट खोल देंगे, अपने घर का क्या जा रहा है, क्यों भाई तुम सर्दी तुम्हें लगी, मन थोड़ी लगे, क्यों बंद कर दो मतलब। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये और ये दोनों विलोपन विधि से हल कर लेना। विलोपन विधि से इसने कुछ किताब वाले ने विलोपन विधि कहा है क्या अपन को करने के लिए, इसने कहा है निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो विलोपन विधि से कर लेना। अगर कोई भी विधि नहीं कहना तो मेरे हिसाब से तो विलोपन सबसे आसान रहेगी और फिर प्रतिस्थापन विधि कर लेना। यूं नहीं सर किसी ने कोई नहीं कहा तो मेरे को तो ग्राफ बनाने का शौक आ रहा है, मैं तो ग्राफ विधि से करूंगा, तो तुम्हें पता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। कर दूं साहब इनको पक्का, ओके। सर्दी ला गई भाई, है निर्मल। बुक कहाँ तेरी, बुक किस पे नहीं है, मैक्स की बुक है। ओहो हंस रही है बैठे बैठे। स्वेटर की चेन लगा ले तो बुआ। आओ कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे अब, चौथा कराऊं। बड़ा दिख रहा है वैसे तो, खचानजी, खचानजी का मतलब होता है मैनेजर, दिख रहा होगा ना उसमें, खचानजी, खजानजी है ना वो, खजानजी। चांदजी लिख देता इसकी जगह, चांदजी। चांदजी में कहां दिक्कत आ रही, चांदजी किसी के है तो नहीं ना, कोई नहीं है यार किसी के चांदजी नहीं है, ठीक है। मीना ने 2000 रुपए निकलाने के लिए एक बैंक गई। मीना 2000 रुपए निकलवाने के लिए कहां गई, एक बैंक गई। मैं यूं बंद करने भी है ना, हद होती है। दिख रहा है मैं टीवी पे आ रहा हूँ लाइव, हद होती है। गेट बंद करके मीना ने 2000 रुपए निकलवाने के लिए एक बैंक गई, ठीक है ना। 2000 रुपए निकलवाने के लिए कहा गई, बैंक गई। औकात के हिसाब से बात कर रहा है ये भी कि 2000 रुपए निकलवाने, कोई नहीं। उसने खजांची से, मतलब जो मैनेजर है उससे 50 रुपए, वो खजांची मतलब पैसे देने वाला जो होता है ना उसकी बात कर रहे हैं, 50 रुपए 100 रुपए के नोट देने के लिए। उसने कहा मेरे को 50 रुपए और 100 रुपए के नोट दे दो। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। नोट कितने मिले टोटल उसको, 25 नोट। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। तो अपन से 50 रुपए के नोटों की संख्या और 100 रुपए के नोटों की संख्या पूछ रहा है।
तो माना 50 रुपए के नोटों की संख्या को तो क्या मान लेंगे अपन, y x। कौन सा क्वेश्चन है, चौथा। तो माना 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी वंशिका दीदी, x। रुपए मत लिख देना, वो नोटों की संख्या है। और ये कौन सा था, 100 रुपए के, 100 रुपए के नोटों की संख्या क्या मान ली शेरा, y मान लिया। वो गई बैंक में, तो उसने कुल टोटल कितने नोट प्राप्त किए, उसने 25 नोट ही प्राप्त किए ना। ये कंडीशन क्या दे रखी है उसने पहले, उसने 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा और कुल 2000 रुपए निकलवाए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, उसने कुल 2000 रुपए निकलवाए। अब भाई मेरे को पता नहीं है, मैंने आपको कहा समझना, वैसे क्वेश्चन बड़ा आसान है। 10 रुपए के 2 नोट प्लस 20 रुपए के 4 नोट कितने रुपए बनेंगे भाई। 10 रुपए के 2 नोट लिए कितने रुपए बन रहे, प्लस 10, 20 रुपए, 20 और 4 80। तो टोटल अमाउंट मिल रहा है ना आपको 100 रुपए। तो आपको टोटल अमाउंट कब मिला, जब आपने कितने नोट लिए, उसको 10 रुपए से गुणा कर दिया। भाई 10 के 2 नोट लिए तो आपको टोटल अमाउंट कितना मिल गया, 20। आपने 20 के कितने नोट लिए, 4, तो आपको टोटल अमाउंट मिल गया 80। इन दोनों को जोड़ा तो आपको क्या मिल गया, 100। ये टोटल कितने रुपए लेने गई, 2000 रुपए। टोटल कितने रुपए मिलेंगे इसको, 2000 रुपए। अब 50 रुपए के कितने नोट लिए इसने पता नहीं है ना अपन को, तो 50 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट तो मान लिया 50 रुपए के इसने x नोट लिए, तो उनका जो मूल्य होगा, जैसे 10 रुपए के 2 नोट लिए उनका टोटल कितना था 20, वैसे 50x, 50 रुपए के कितने नोट लिए वो पता नहीं, लेकिन इनका टोटल कितना हो जाएगा सर जी, 50x। 100 रुपए के नोटों की संख्या, हमें 20 रुपए के नोट तो पता है कि 20 का नोट हाथ में आया, लेकिन कितने आए वो पता नहीं, तो अपन ने y माना था। और इनका जो कॉस्ट हो गया वो 20 इंटू 4 80, तो वैसे यहाँ पे 100 इंटू y, इनका जो टोटल होगा वो कितना अमाउंट देके जाएगा अपन को, 2000 रुपए। अरे इनका ही तो मूल्य 2000 रुपए देके जाएगा। जैसे यहाँ पे इनके नोटों की संख्या को जब अपन ने नोटों के मूल्य से गुणा किया तो अपन को टोटल अमाउंट मिल गया। वैसे ही यहाँ पे ध्यान रखना कि जब 50x प्लस 100y बराबर 2000, ये 50 तो नोट है और कितनी संख्या में वो x है। ये 100 रुपए नोट की, वो जो नोट है उसकी वैल्यू, और ये जो y है उसकी संख्या है, ठीक है। अगर y की जगह 3 होगा तो टोटल पैसे कितने हो जाएंगे, 300, 8 होगा तो 800 रुपए। लेकिन उसने टोटल कितने निकलवाए, 2000 रुपए निकलवाए। लगती है सर्दी में, ठीक है ना, 2000 रुपए निकलवाए। फिर ये पहले समीकरण। दूसरे समीकरण में बाबूजी ने क्या कहा कि उसने कुल कितने नोट प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए। कुल नोट, एक तो उसने कितना नोट, x और y की नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोट की संख्या x मानी और 100 रुपए की y, तो इन दोनों का टोटल मतलब कुल कितने नोट आए उसके पास, 25 नोट। तो इन दोनों की टोटल, दोनों के नोटों की जो संख्या वही तो टोटल होगी 25। भाई x के कितने, सॉरी 50 रुपए कितने पता नहीं, तो क्या माना था x, 100 की कितने पता नहीं, तो y माना था। दोनों का टोटल कितना है, 25। समीकरण 1 और समीकरण 2 ये आ गए। अब आप इसको सरल कर सकते हो, वैसे 50 कॉमन लेके और आसान कर सकते हो। जैसे इसी समीकरण, ये समीकरण बन चुकी है, इसका सरल रूप करके बता देता हूं एक बार। 50x प्लस 100y बराबर 2000, 50 इंटू एक्स प्लस 100 को मैं ये लिख सकता हूं क्या, 50 इंटू 2 इंटू वाई बराबर कौन चल रहा है, 2000। ठीक है पहले दीदी, 50 इसके पास भी, 50 इसके पास भी, 50 को कहां ले लूंगा बाहर, अंदर कौन बचेगा, x प्लस 2y बराबर 2000, x प्लस 2y ऐसा का ऐसा 2000 ऐसा का ऐसा, 50 गुणा इधर आके भाग में, x प्लस 2y 0 से 0, 5 चौक 20 40। तो ये लो सर जी, ये सरल समीकरण बन गई। इसी समीकरण का सरल रूप है। क्यों सरल क्यों किया, ताकि इसको और इनको आसान हल करना आसान होगा। अगर उसको लेके बैठे रहोगे तो फिर दिक्कत होगी। तो आराम से इनको पहले दिमाग को शांत रख के ना, पहले ये सोचोगे कि अपन इसको सरल कर सकते हैं क्या, और सरल कर सकते हो तो सरल करके फिर समीकरण वो करोगे ताकि आसानी से हो सके। ठीक है दीदी, ओके। अब कौन सा करना है, समझ में आ गया मोरे, चलो आगे। ओके, ये किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम दिन 3 दिनों का वो किराया, वो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में करा चुका हूं। वो टैक्सी भाड़ा वाला था ना, नियत भाड़ा x रुपए, और वो अतिरिक्त जो भाड़ा था y रुपए। यहाँ पे 3 दिन का किराया x रुपए मान लेंगे भाई, ये 3 दिन
अगर आप किताब रखते हो तो आपको x रुपए। सपोज करो मैंने कहा मैं लाइब्रेरी खोल रखा हूं, तो क्वेश्चन पढ़ लेते एक बार, मैं बताता हूँ वर्बली। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया था, मतलब 3 दिनों का किराया x रुपए मान लेंगे अपन, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया था, अतिरिक्त दिन का अलग किराया था, उसको अपन क्या मान लेंगे y। भाई जो फिक्स किराया है उसको तो क्या मान लेंगे अपन x। क्वेश्चन नंबर कराया देता हूं। नियत किराया कितना मान लेंगे अपन, कितने रुपए था x, और ये नियत किराया कितने दिनों का था शेरा, 3 दिनों का नियत किराया अपन ने कितना मान लिया x रुपए। और अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त यानी प्रत्येक दिन का किराया, अतिरिक्त प्रत्येक दिन का किराया, अतिरिक्त प्रत्येक दिन का किराया वो कितना हो जाएगा अपना y रुपए। ठीक है। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। सरिता ने कितने दिन रखी अपने पास पुस्तक, 7 दिनों तक सरिता के लिए। तो आपको पता है सरिता में अब वो 3 दिन का किराया तो कितना हो जाएगा उसका x, और 7 दिन में बचे कितने अब 4, टोटल कितने दिन हो गए 7 दिन, टोटल 7 दिन हो गए ना। तो ये तो दिनों की संख्या निकाली। अब आपको पता है 3 दिन का किराया तो कितना है, टोटल अब कितने दिन बचे, 1 दिन का किराया कितना है y, तो कितना हो जाएगा 4y, और 7 दिन के दिए कितने बाबूजी ने, हो ये तो छोड़ी दिखे 27 रुपए, ये लो। ठीक है मौर्य। ओके अगला देखते हैं। जबकि सुसी, मौर्य का लिख देते इसकी जगह नाम, सुसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। उसने कितने दिन रखे, 5 दिन के लिए। तो देखो 3 दिन और 3 दिन तो भाई ये तो फिक्स है, और उसके बाद 2 दिन और रखी उसने, तो ये ध्यान रखना। गेट खोलना। लाडू रानी इन्वर्टर काम नहीं कर रहा है ना? जगीज दिख रहा हूँ गोरा, दिख रहा हूँ मुझे नहीं दिख रहा, हाँ तो ये ना दिखा नहीं, दिख रहा हूँ गोरा, नहीं सर मेरे को नहीं दिखा। कितने दिन रखी उसने, 5 दिन। अब आपको पता है 3 दिन का किराया तो कितना है x रुपए, 2 दिन का किराया तो 1 दिन का किराया y, तो 2 दिन का कितना हो जाएगा 2y। अरे भाई रे 5 दिन का किराया दिया कितने उसने 56, तो पूरे क्वेश्चन में नहीं है 56 बोल कौन रहा है, पहले भी 56 सुनाई दिया था मेरे को। अबे 56 तो पूरे क्वेश्चन में नहीं है। x प्लस 2y बराबर कितना आ गया 21। कर लोगे, दोनों समीकरण बन गए, आराम से कर लेना। ठीक है शेरा। ओके इसमें एक उदाहरण है शायद वो 8वां। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात दे रखा आपको 9:7। आय का मतलब जानते हो ना कमाई। उदाहरण नंबर 8 पे, उदाहरण नंबर 8 पे, ठीक है। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपए बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात करो, उनकी मासिक आय ज्ञात करो। ठीक है वो देखते हैं। अब तो 2 व्यक्तियों की मासिक आय निकालनी। 2 व्यक्ति तो मान लिया, एक की मासिक आय मतलब महीने की आय कितनी मान ली x, और दूसरे की महीने आय की मान ली y। माना एक व्यक्ति की मासिक आय कितने रुपए मान लिए पढ़ने x रुपए, और दूसरे व्यक्ति की कितनी मान ली सर जी y रुपए। अब ये कह रहा है उन दोनों की आय का अनुपात कितना दे रखा है 9:7। 9:7 ये आय, ये पहले व्यक्ति की मान ली और ये दूसरे व्यक्ति की। अनुपात कितना दे रखा है 9:7। अब आपको पता है अपन ने तो पहले व्यक्ति की आय मानी कितनी थी x, यही मानी थी ना, तो 9 यहाँ पे टोटल आय कितनी भाई, अनुपात दे रखा है तो 9 यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x, और इसकी आय अपन ने 7 दे रखा अनुपात, तो कितनी मान लेंगे 7y। सर समझ नहीं आया, आओ करते अपन, जैसे यहाँ पे रख देते 63, यहाँ पे रख देते 49, ठीक है, यहाँ पे रख देते 36 और यहाँ पे रख देते 28। अब देखो इसको काटूंगा तो 7 नाम 63, 7 7 49, 9/7 आ रहा है। यहाँ भी अगर काटता हूँ तो 4 नाम 36, 4 7 28, 9/7 आ रहा है। तो बताओ मैं 9/7 63/49 को मानूंगा, 36/28 को मानूंगा, कोई फिक्स नहीं है ना इसमें कि भाई किसको काटने पे 9/7 आया। तो मैंने मान लिया उसकी, तो आपने x मान ली भाई, उसको 9x को काटने पे आया होगा,
भाई 9 इंटू, अब 9/7 आ रहा है तो इसको मतलब है कि जो भी यहाँ पे संख्या रहेगी ना वो 9 का गुणांक रहेगी, 9 की टेबल में आएगी वो, तभी तो 9 आ रहा है ना यहाँ पे, और जो नीचे रहेगी वो 7 की टेबल में आएंगी। तो मैंने यहाँ पे मान लिया वो संख्या 7y और इधर क्या मान ली 9x, मतलब पहले व्यक्ति की आई तो मान ली 9x और दूसरे व्यक्ति की आई कितनी मान ली 7y। फिर ये कह रहा है उनके खर्चों का अनुपात भी कितना दे रखा है 4:3, खर्चों का अनुपात। मैंने कुछ गलती की है क्या? गलती कर दी मैंने। यहां पे अपन से पूछ क्या रहा है, हाँ आई को अपन x मानने थे और खर्चों को y मानना था, गलती कर दी, सेम गुणांक आएगा। देखो भाई क्या गलती की भाई, आई है तो दोनों को एक ही तो संख्या से काटूंगा ना मैं, नहीं लगेगी तुम्हारी बददुआ मेरे, तुम कितने चश्मे पहन पहन के काले काम कर लो। देखो यहाँ पे देखना, मैंने इनको काटा तो एक ही संख्या से तो काटा था, मैंने तो अभी जो किया था ना उसमें तो x और y दोनों अलग अलग ले लिया था। तो ध्यान रखना अपन यहाँ पे उदाहरण कौन सा भैयो, किस महापुरुष ने पूछा ये? पुरुष है, शिशु है, वो क्या था वो, सुशी, सुशी है तू। तो माना आई तो कितनी मान ली उन देवताओं की x रुपए, और खर्चा कितना मान लिया उन देवताओं का y रुपए। अब यहाँ पे आई पहले व्यक्ति की आई तो और दूसरे व्यक्ति की आई, तो पहले और दूसरे इनका अनुपात कितना दे रखा था 9:7, अपन ने आई मानी कितनी x, तो कितनी हो जाएगी 9x और 7x, और यही होगी पहले व्यक्ति की आई 9x, दूसरे व्यक्ति की आई 7x। फिर अगर खर्चे की बात करें तो पहले व्यक्ति और दूसरे, तो उनका अनुपात, खर्चों का अनुपात कितना दे रखा है इसने 4:3, 4:3। अपन ने खर्चे को माना क्या है सर जी y, तो पहले व्यक्ति का खर्चा कितना हो जाएगा 4y और दूसरे व्यक्ति का खर्चा कितना हो जाएगा 3y। आप समझ रहे हो ना भाई, 9x को और 7x का अनुपात अगर मैं काटूंगा तो 9:7 ही आ रहा है ना, दोनों की आई का अनुपात 9:7 ही आ रहा है। इसको साफ करने दो। ओहो महापुरुष आ गए। अरे बर्थडे बर्थडे नहीं आ रहा किसी का? अरे आ रहा है क्या? सबको उठा के लाए? जनवरी में किसी का ही नहीं आ रहा? जनवरी में सकरात जरूर आ रही, लाडू लाडू, तिल के लाडू, एक एक लड्डू आएगा तो मैं तो दुकान खोलनी पड़ेगी उधर। कब? 23 जनवरी, 16 जनवरी, क्या बात है दीदी, 16 जनवरी को बर्थडे तेरा, जीव ने तो आना ही है, आना है, अम्मी कसम आ जाऊंगा इस बार, किरण को भी बुलाना पड़ेगा पर। ठीक, हम कोई स्पेशल नहीं खाएंगे, हम तो भाई शाम के जो वो बच्चे में चावल होते हैं कि लड्डू बना के दे देना इसको, तो मैं तो स्पेशल खाता हूँ। ठीक है तो ध्यान रखना। हाँ अपन कहाँ थे? आओ, गिर गया, गिर गया, गिरा कहाँ है साले वो। आओ, तो अपन ने आई तो कितनी मानी 9x और इधर क्या मान ली थी 7x, इधर खर्चा कितना माना था 4y और 3y। भाई इसने खुद ने कहा कि दोनों की आई का अनुपात कितना है 9:7, तो आप देखो मैं अगर 9x और 7x का अनुपात निकालूंगा तो 9:7 ही आ रहा है। इसने कहा खर्चों का अनुपात 4:3 है, तो अगर मैं खर्चों का अनुपात निकालूंगा तो सॉरी 4y और 3y, सॉरी हाँ 3y है ना, तो भी क्या आ रहा है अनुपात, तो 4:3 ही आ रहा ना, इसका मतलब ये सही है। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2,000 रुपए बचा लेता है, 2,000 रुपए बचा लेता है। भाई जितने कमाता है उसमें से खर्च कर देता है। सपोज करो मैं 800 रुपए कमाता हूं, उसमें से 600 रुपए खर्चा है, तो कितने रुपए बचा लूंगा मैं? तो मेरी इनकम में से तो तुमने मेरे खर्चों को माइनस किया, ज्यादा भारी नहीं हो गए मेरे खर्चे और इनकम, बचत तो बहुत ज्यादा भारी होगी, इससे फॉर्चूनर लूंगा मैं एक दिन। ठीक है आओ देखते हैं। तो भाई पहले व्यक्ति की बात कर लेते हैं, पहले व्यक्ति की आय कितनी मानी 9x, उसने खर्चा कितना किया 4y, तो पहले व्यक्ति की आय में से ही तो उसका खर्चा माइनस करूंगा तो मेरे को कितना मिल जाएगा 2,000 रुपए। दूसरे व्यक्ति की देखो, उसने खर्चा कितना किया 7x, सॉरी आय कितनी है उसकी 7x, खर्चा कितना किया पुपा जी ने, बराबर कितना आ जाएगा 2,000। ये लो सर जी बन गए दोनों समीकरण, आराम से हल कर लेना। ठीक है मौर्य, और ये रही मेरी कमाई और इनकम, ठीक है ना, तो ध्यान रखना।
हाँ, एक एक जीरो और लगाऊं तो भी नहीं हो रही मेरी तो, ठीक है ना। आओ देखते हैं, दे लगा तो सालो हो गए इस क्वेश्चन में। ये प्रश्नावली कंप्लीट है बुक में से तो, अरे कर सकते हो ना। और एक ये उदाहरण नंबर 10, ध्यान रखना वही संख्याओं को अलटने पलटने वाला है यो, करना क्वेश्चंस। मैं कॉपी तो भी चेक कर ही लूंगा तुम्हारी, अब कर ले इसके एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, तब तक लाइट भी आ जाएगी अपनी। इन्वर्टर खराब हो गया, वो दो मेरे को, है क्या किसी पे बुक? बुक क्या थी? कर ले ऊपर तो कर ले, हाँ इधर तेरी तरफ देखा जब तक ही ऊपर कर ली। टाइट तो दोनों के हुए नहीं, सेरा दे फटाफट। मोरी देख थोड़ी देर पहले तो रो रही थी, अब हंस रही है। कहाँ थे शेरा? आओ शेरा, ये तो कर लोगे यार तुम। हाँ एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्नम अस्ति। ये एक तो फायदा हो गया, मेरे को लिखना पूरा पड़ता है यहाँ पे, वरना मैं इतना लिखता ही नहीं। मैं तो रिवीजन कराता हूँ तो ऐसा तो शायद ही करे, पर कोई नहीं, थैंक्स टू रावण बाबा। खड़ा है ना ये रावण बाबा। महत्वपूर्ण प्रश्नम अस्ति, वो था ना तुषाण भवी, तुषाण भवो, तुष्णी भव है, चुप रहो, मैं भी तुम्हें ये बोलूंगा तुष्णी भव है। आओ एक क्वेश्चन है अपने पास, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक तो ए है, इकाई का अंक तो क्या दे रखा है पप्पा जी ने? ए दे रखा है, और दहाई का अंक बी है, दहाई का अंक कितना दे रखा है शेरा? बी दे रखा है, तो बनने वाली संख्या क्या होगी? तो मैंने आपको बताया था इकाई के अंक को तो अपन 1 से गुणा करते हैं और दहाई के अंक को किससे गुणा करते हैं? 10 से गुणा करते हैं। तो संख्या क्या बनेगी? 10b प्लस ए, ये संख्या बनेगी। ठीक है सर जी, और अगर सैकड़ा जाता तो 100 से गुणा करते। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। अगला देखते हैं, कर लोगे, ये भी कर लोगे। कुछ स्पेशल सा क्वेश्चन दिख नहीं रहा है इसमें जो आसान हो वो करो। अरे ऐसा कुछ नहीं हो, कोई मिल नहीं रहा है। राम की वर्तमान आयु अभी x वर्ष है, खालिस्तान के अंदर है। राम की वर्तमान आयु अगर अभी x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद राम की आयु कितनी होगी? x प्लस 5 ही तो होगी ना, 5 उसमें जोड़ देना, यूं नहीं निकाल के दे दो 27 वर्ष। ठीक है, बाकी वो पेंसिल वाला पढ़ा था ना अपन ने, 5 पेंसिल और 7 पेन का मूल्य, ये अपने 2022 के अंदर आया हुआ है। रैखिक समीकरण युग्म को हल करो। हाँ ये एक थोड़ा सा बढ़िया सा क्वेश्चन दिखा मेरे को, मतलब थोड़ा सा सरल क्वेश्चन दिखा है। 2x अपॉन टी, 2x फिर बटा a प्लस y बटावा b बराबर 2 में यदि शर्त दे रहा है y बराबर क्या है? माइनस का 2b, तो x का मान ज्ञात करना। किसको मान ज्ञात करना है? x का। कोई ज्यादा वो डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। 2x अपॉन a प्लस y की जगह कितना रख दूंगा? माइनस का 2b अपॉन b बराबर 2। अब है ना काट देना अगर कट रहा हो तो ठीक है। अब एलसीएम लेके कर लो या जो भी तुम करना चाहो। अब आपको ये तो पता है 2x माइनस का प्लस माइनस माइनस का 2 बटावा कौन रह गया? गलती हो गई, बटावा a बराबर कौन चल रहा है? 2। a इधर भाग में तो उधर भेज दे, वहां क्यों जाएगा भाई? पहले एलसीएम लोगे, सबके नीचे होगा तो उधर जाएगा। ठीक है शेरा, तो ये ध्यान रखा करो, यही गलतियां तुम्हें मारेगी। 2x माइनस इसके नीचे कोई नहीं, क्या माना? 1। a और 1 का एलसीएम कितना आएगा सर जी? a। a की टेबल में a, एक बार में 1 को 2x से गुणा करूंगा तो 2x, a की टेबल में 1, a बार में 1 को 2 से गुणा करूंगा तो 2a, बटेड़ा कौन चल रहा है? 2, और इधर कौन आ जाएगा? 2। 2x माइनस का 2a, 2a एक भाग में तो उधर आके गुणा में। बड़ा आसान क्वेश्चन है, आ ही नहीं रहा है। माइनस का 2a उधर आके 2x, 2a और 2a
एक्स ऐसा का ऐसा, 4 ए ऐसा का ऐसा, 2 गुणांक इधर आके, तो x बराबर कितना आ गया शेरा, 2 है। ये लो। अब सर ए का मान दे भाई, समीकरण एक ही तो एक ही मान निकाल सकते हो आप, और मान नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ना तीसरी प्रश्नावली बड़ी आसान है, अगर आपको समीकरण बनानी आती है, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि आती है तो, क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा दिख नहीं रहा है, वो संपूरक कोण वाला बता दिया था तुम्हें, ठीक है। तो मेरी तरफ से ना चौथी प्रश्नावली, कौन सी प्रश्नावली है, तीसरी प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है। कल कौन सी पढ़ेंगे अपन, चौथी प्रश्नावली द्विघात समीकरण। तो तीसरी प्रश्नावली तक का काम मैं कल चेक करूंगा, आज नहीं, ठीक है ना। तो कल का मौका है, तुम पे चेक करके, कल कितने बजे आओगे, 7 बजे, सीधी सी बात है, ठीक है ना। कंबल अंबल ओढ़ के आओगे, हाँ खामोश यार, हम तेरे लिए 8 का रख लिया, तेरी वजह से ना भाई, 7 का ही टाइम रहेगा तुम्हारा। स्कूल मैंने पहले भी कहा था, स्कूल जाओगे तो भी 7 का रहेगा, नहीं जाओगे तो भी 7 का रहेगा, ठीक है। क्यों बताया, रीजन भी बता चुका हूँ। चले आगे, पक्का, ओके। कल इस दिल्ली में बंद कर दे रहे भाई, वॉशरूम जाना है किसी को, कब करेगा बंद।